जय हिंद साथियों। आज हम करेंगे कंजंक्शन के टॉपिक। इसका फर्स्ट पार्ट है। अगर आप अच्छे से देखेंगे, प्यार देंगे तो हम इसके आगे भी टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंजंक्शन के बारे में जान लेते हैं। कंजंक्शन किसे कहते हैं? तो कंजंक्शन एक वफादार टॉपिक होता है। ये वर्ब को वर्ब से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन से ये जोड़ता है। ये ज्वाइनिंग वर्ड होता है, इसलिए इसे कंजंक्शन कहते हैं। ठीक, तो अगर आप कंजंक्शन की डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो कंजंक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है। कंजंक्शन ज्वाइंस करता है। किसे करता है? फ्रेज को, क्लॉज को और सेंटेंसेस को। फ्रेज को फ्रेज में जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज में जोड़ेगा और सेंटेंसेस को सेंटेंसेस में जोड़ता है। क्या? कंजंक्शन। अब आपके मन में ये एक आता होगा क्वेश्चन कि फ्रेज किसे कहते हैं या क्लॉज किसे कहते हैं। तो फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है? तो ये मैं बताता हूँ आपको कि फ्रेज किसे कहते हैं। देखिए, फ्रेज का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड। ओके, मैं एक बार पेन के कलर को चेंज कर देता हूँ। ग्रुप ऑफ वर्ड को फ्रेज कहते हैं। ठीक, इसका कोई सेंस नहीं होता। नो मीनिंगफुल सेंस। मीनिंगफुल सेंस। ठीक, नो मीनिंगफुल सेंस का मतलब ये होता है इसमें नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा वो मीनिंगफुल सेंस कैसे दे सकता है? जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया, मान लीजिए एट होम, या मैंने लिख दिया एट ऑफिस। तो अब बताइए, घर पे, ऑफिस में, क्या कोई सेंस मिल रहा? लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि आई विल मीट एट होम या एट ऑफिस, तो यहाँ पे आपको एक मीनिंगफुल सेंस देखने को मिल रहा होगा। तो फ्रेज किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं होता। इसका मतलब ये कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। आपने फ्रेज जब इडियम फ्रेज याद करते होंगे तो वहाँ आपने सुना होगा जैसे एट एन आर्म्स लेंथ। ये फ्रेज आपने सुना होगा। इसका मतलब होता है कि नियर, पास में। ठीक, तो इसमें कोई देखिए सब्जेक्ट वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन। ठीक, यही अगर हम क्लॉज की बात करें तो ठीक इसका अपोजिट क्लॉज होता है। जैसे कि ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन इसका जो सेंस होता है, जो इसका सेंस होता है वो मीनिंगफुल सेंस होता भी है और नहीं भी होता। सेंस मतलब एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, वो मीनिंगफुल सेंस देता है। लेकिन जो डिपेंडेंट होता है वो किसी के ऊपर डिपेंड होता है, वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। जैसे मैंने एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं। एग्जांपल लिखी, ही सेड दैट ही वुड कम।
और मैंने जैसे लिखा इफ ही कम्स, आई विल गो। अब देखिए, ये हो गया सब्जेक्ट, जैसे ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। ये हुआ सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। ठीक, ये हो गया कंजंक्शन। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं? क्लॉज को कहते हैं। ठीक, अब वह आता है, वह आता है, वह आता है, ये बताओ बन रहा? मैं चला जाऊंगा। वो आ, अगर वह आता है, ये बोलो कुछ, तो ये डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड है, इसे अपने सेंस को क्या है, डिपेंडेंट। लेकिन मैं चला जाऊंगा, जाऊंगा, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक, अब इसमें देखिए सब्जेक्ट वर्ब। ठीक, वह कहा, ठीक है, उसने कुछ कहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वह चला जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें सेंटेंस का मतलब निकल रहा, इसमें भी सेंटेंस का मतलब निकल रहा। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये भी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो एक सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस में दो डिपेंडेंट क्लॉज नहीं हो सकते। एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट हो सकते। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, क्लॉज का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, मीनिंग सेंस नहीं होता, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। लेकिन क्लॉज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन इसमें मीनिंगफुल सेंस होता भी है, नहीं भी होता। इंडिपेंडेंट होगा तो क्लॉज मीनिंगफुल होगा, अगर डिपेंडेंट होगा तो क्लॉज मीनिंगफुल नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब से पहले हम डालेंगे यूजेस ऑफ कंजंक्शन। ठीक, यूजेस ऑफ कंजंक्शन के बारे में तो सबसे पहला हो गया एडवर्सेटिव कंजंक्शन, मतलब विरोधाभास। जो विरोधाभास कंजंक्शंस होते हैं उसे कहते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन, जो कॉन्ट्रास्ट करते हैं, जो दो मीनिंगफुल को, दो सेंटेंसेस को, जैसे एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, पहला नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। ठीक, तो ये कॉन्ट्रास्ट करता है चीजों को। ठीक है, आप लिख लीजिए कि कौन कौन से होते हैं जो कॉन्ट्रास्ट वाले होते हैं, जैसे बट। ठीक, देखो बट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होते हैं लेकिन, दूसरा के सिवाय। ठीक, जब लेकिन की बात आएगी तो ये होता है कंजंक्शन, लेकिन अगर के सिवाय की बात आ गई तो ये होता है प्रीपोजिशन। ठीक, दूसरा जैसे व्हाइल, इसका भी दो मीनिंग होता है, एक तो होता है जबकि, दूसरा होता है के दौरान। ठीक, ऐसे ही तीसरा जैसे वेयर एज, इसका मतलब होता है जबकि। ठीक, आप लिखते रहिए, मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, हिंदी बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक, दूसरा होता है हाउ एवर, मतलब हालांकि, स्टिल, फिर भी, नेवरदिलेस, फिर भी, नंदीलेस, फिर भी, ऑल्दो, दो,
मतलब यद्यपि। ठीक। नॉट विथ स्टैंडिंग, के बावजूद। इंस्पाइट ऑफ इसका मतलब हो जाता है के बावजूद। ठीक। के बाद एक होता है, दो कंजक्शन और होते हैं, एक इवन इफ और एक इवन दो। इसे अभी मैं अलग से पढ़ाऊंगा इसके बारे में। ये भी होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी कंजक्शन, ये भी होते हैं। ठीक है। देखिए कंजक्शन तो बहुत होते हैं, जैसे मैंने कहा बिकॉज, ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, गोइंग टू, ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। लेकिन इनका जो यूज होता है वो अलग अलग होता है, और ये आप तभी जानेंगे जब मैं आपको जब आपको क्लॉज और फ्रेज के बारे में पता होगा। जब तक आपको इसके बारे में पता नहीं होगा तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैंने लिखा ऑल्दो और इन स्पाइट ऑफ। ठीक। दोनों का मतलब सेम ही होता है, के बावजूद या यद्यपि, है ना। लेकिन इसके जो यूज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, आप समझिएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, आप बस समझिए। मैंने लिखा ऑल्दो या इन स्पाइट ऑफ। ठीक। ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। ठीक। और फिर मैंने लिखा इन स्पाइट ऑफ या ऑल्दो। ठीक। वर्किंग हार्ड, ही फेल्ड। ठीक। तो आप बताइए अब क्या लगेगा यहाँ पे। तो देखिए ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। ठीक। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, दो क्लॉज किससे जुड़ेंगे, कंजंक्शन से। तो ये होता है प्रीपोजिशन, हमें लगाना क्या है, कंजंक्शन। अब देखिए ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये क्या है, आप कहेंगे ये नाउन है। आप कहेंगे वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब नाउन नहीं होता, होता है। जब आप जिरंड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको ऑल्दो नहीं, प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो जब तक आपके पास क्लॉज का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा कब लगेगा। ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प जो करेगा वो फिलर से जो आते हैं आपके क्वेश्चंस में, उसमें आपको काफी मदद करेगा ये समझने के लिए कि कौन सा कब और कहाँ लगेगा। ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं और सेंटेंसेस देता हूँ। जैसे मैंने लिखा पहला सेंटेंसेस, नथिंग बट बुक्स वॉज या वर अवेलेबल। ठीक। दूसरा मैंने लिखा ही वर्कड हार्ड बट ही फेल। बट ही फेल्ड। ठीक। तीसरा मैंने लिखा ही
हैज नॉट कम येट। चौथा मैंने लिखा ही स्टार्टेड अर्ली येट ही डिड नॉट रीच ऑन टाइम। ठीक, तो आप देखेंगे कि बट नथिंग बट बुक्स आर नॉट अवेलेबल। तो ये बुक्स क्या है, नाउन है। तो ये क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। इसका मतलब जो हिंदी होगा वो होगा के सिवाय, कुछ नहीं, बुक्स के सिवाय। बुक्स के सिवाय वहां कुछ नहीं अवेलेबल था। वाज होगा, वर होगा, वाज होगा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, आप कहेंगे ये यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। ठीक, लेकिन ये, हाँ लेकिन आप यहाँ देखिए, ही सब्जेक्ट वर्क हार्ड वर्ब, ही सब्जेक्ट फेल्ड वर्ब। ये यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब हो गया लेकिन। ठीक, ये देखिए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव सेंस कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, कंजंक्शन। ठीक, अब यहाँ पे येट का फंक्शन देखिए, ही कम नॉट, ही हैज नॉट कम येट। वो येट का हिंदी मीनिंग मैंने अभी आपको बताया था कि एक होता है पर लेकिन, कब, एक होता है अब तक। जब इस ये होगा प्रीपोजिशन तो इसका मतलब होगा अब तक। ही हैज नॉट कम येट, वो अब तक नहीं आया। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, ही हैज स्टार्टेड अर्ली, सब्जेक्ट वर्ब लेकिन। ठीक, ही डिड नॉट रीच ऑन टाइम, लेकिन अभी तक वो नहीं आया, समय पे नहीं पहुंचा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन। ठीक, तो ये प्रीपोजिशन के भी काम करते हैं, कंजंक्शन के भी काम करते हैं। अब कौन कहाँ कब यूज होगा ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको प्रीपोजिशन और क्लॉज के बारे में पता होगा। जब तक आपको इसके बारे में पता नहीं होगा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, मैंने जैसे सेंटेंस लिखा एक और, ही विल श्योरली डिनाई मी। नेवरदिलेस आई एम वेटिंग फॉर हिज डिसीजन। ठीक, दूसरा जैसे, ही कम लेट बट द टीचर डिड नॉट से एनीथिंग। ठीक, चौथा मान लीजिए, ही डिसीव्ड मी, स्टिल आई ट्रस्ट हिम। ठीक, देखिए, ही विल श्योरली डिनाई मी, उसने निश्चय ही मुझे डिनाई कर दिया, कर देगा। लेकिन फिर भी, हालांकि, आई एम वेटिंग फॉर हर डिसीजन, फिर भी मैं उसके डिसीजन का इंतजार कर रहा। ही कम लेट, वो लेट आया, बट यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन है।
ठीक, बट द टीचर डिड नॉट से एनीथिंग, टीचर ने कुछ नहीं कहा उसे, क्योंकि जानता है वो लेट आता है। ही डिसीव्ड मी, उसने मुझे धोखा दिया। स्टिल, अभी भी, आई ट्रस्ट हिम। ठीक, अच्छा, एक स्टिल का मतलब ये, जैसे द वाटर इज स्टिल, सॉरी क्या, वाटर इज स्टिल, पानी शांत है, तो यहाँ पे स्टिल एडजेक्टिव हो गया। ठीक, तो वर्ड जहाँ पे आएगा, जैसा रोल फंक्शन प्ले करेगा, यहाँ पे ये कंजंक्शन हो गया। ठीक, एक वर्ड कुछ भी हो सकता है, वो जो जहाँ आएगा वो वहाँ पे यूज होगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, और सेंटेंस जैसे, मतलब कंजंक्शन सेंटेंस के ही थ्रू समझ में आएगा, और कौन से सेंटेंस, कौन सा कंजंक्शन कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये आपको तभी समझ में आएगा जितने सारे सेंटेंसेस आप करेंगे। जैसे वाइल का एक फंक्शन, जैसे वाइल ही इज स्मार्ट, हिज ब्रदर इज फूल। ठीक, दूसरा, ही गॉट हर्ट व्हाइल ड्राइविंग। ठीक, तो देखिए, व्हाइल छोड़िए, ही इज स्मार्ट, उसका भाई सब्जेक्ट वर्ब स्मार्ट है, लेकिन उसका, वो स्मार्ट है लेकिन उसका भाई फूल है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जबकि का सेंस, मतलब ये क्या हो गया, कंजंक्शन। लेकिन यहाँ पे ही गॉट हर्ट, वो चोटिल हो गया, कब, ड्राइविंग के समय, ड्राइविंग के दौरान, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक, ड्राइविंग आईएनजी जीरंट हो गया ये। ठीक, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, मैंने क्या बताया कि कंजंक्शन ज्वाइन करता है फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से, सेंटेंस को सेंटेंस। अच्छा, एक चीज और मैं नहीं बताया कि सेंटेंस आप बताइए किसे कहते हैं। देखिए, सेंटेंस जो होता है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन ये हमेशा एक मिल, इट इज ऑलवेज गिव्स अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक, मीनिंगफुल सेंस। मैं यहाँ पे आपको कोई फालतू की बातें नहीं करूंगा। कंजंक्शन अगर पढ़ाने लगा तो ये बहुत लंबी टॉपिक है, लेकिन आपके एयरफोर्स का एग्जाम पास है, तो इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता चल रहा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। और अगर आपने ये सीरीज देख ली कंजंक्शन की, तो आप कहीं से भी कंजंक्शन क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपसे नहीं होता तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, आपसे सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो कंजंक्शन ज्वाइन करता है फ्रेज को, क्लॉज को, सेंटेंस को आपस में। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो ऑलवेज मीनिंगफुल सेंस देता है। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, क्योंकि इसका सब वर्ब और वर्ब सब्जेक्ट से कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। क्लॉज क्या होता है, ये मीनिंगफुल सेंटेंस देता भी है, नहीं भी देता। कब देता, जब डिपेंडेंट होगा तो, इंडिपेंडेंट होगा तो मीनिंगफुल देगा, जब डिपेंडेंट होगा तब मीनिंगफुल नहीं देगा, क्योंकि किसी और पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, एक सेंटेंस में या तो दो इंडिपेंडेंट आएंगे, या तो एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट आएगा। ठीक है, हमने पहला जो कंजंक्शन पढ़ा वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन पढ़ा, कौन सा, जो कॉन्ट्रास्ट करता है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। कौन कौन से पढ़े हमने, बट, व्हाइल, वेयर एज, हाउएवर, स्टिल, नेवरदीलेस, नंदीलेस, दो ऑल्दो, नॉटविथस्टैंडिंग, इवन इफ और इवन दो अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ऑल्दो, स्पाइट ऑफ, कहाँ फंक्शंस करेंगे, जब हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी तो हम ऑल्दो का यूज करेंगे।
और जब आपको इन स्पाइट ऑफ, अच्छा कभी कभी एक एग्जाम में ये भी देता है, इन स्पाइट ऑफ इक्वल टू डिस्पाइट, ठीक, इन स्पाइट ऑफ इक्वल टू डिस्पाइट, देख कभी कभी वो डिस्पाइट ऑफ लगा के देता है जो गलत होता है, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन होता है, ठीक। उसके बाद मैंने तो आपको बट के बारे में बताया कि बट का मतलब कि सिवाय भी होता है जब प्रीपोजिशन होता है, और जब कंजंक्शन होता है इसका मतलब लेकिन होता है। येट प्रीपोजिशन होता है कब, जब इसका मतलब क्या होता है, अभी भी, अब तक। लेकिन येट का मतलब लेकिन कब होता है, जब वो कंजंक्शन होता है, ठीक है। मैंने आपको नेवर नेवरदिलेस के बारे में बताया, बट तो मैंने बताया स्टिल, स्टिल कंजंक्शन होता है तो फिर भी। और जब एडजेक्टिव की होगा तो शांत, शांत वाटर, स्टिल वाटर, ठीक, ऐसे। फाइल का फंक्शन बताया, जबकि दौरान के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इवन दो, कौन सा, इवन दो और इवन इफ के बारे में। ये एक स्टेनो में एक बार पूछा गया था, तो हो सकता है आप में पूछा जाए। देखिए जब कंप्लीट एक्शन हो तो इवन इफ का, इवन दो का प्रयोग होता है। और जब कंप्लीट इफ मतलब यदि कंप्लीट हो रहा नहीं हो रहा, तो इनकम्प्लीट एक्शन के लिए, ऐसे याद रखिए आप, ठीक। अभी मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा, आप परेशान मत होइए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या, इवन दो, या इवन इफ ही लॉस्ट ही लॉस्ट हिज जॉब, ठीक, ही कंटिन्यूड टू सर्व, SERV, सर्व इन द ऑफिस। उसने अपना जॉब खो दिया, फिर भी वो कंपनी में सर्व कर रहा है, कर। और एक इवन दो, या इवन इफ ही loses his job, he will continue to serve in the office। देखिए उसने अपना जॉब खो दिया, लेकिन फिर भी वो अपने ऑफिस में जॉब को कंटिन्यू कर रहा, वो सर्व कर रहा, ठीक। तो उसने खो दिया, फिर भी वो कर रहा, प्रोसेस कंप्लीट है, हो भी दिया लेकिन फिर भी वो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इवन इफ नहीं लगेगा, लगेगा क्या, इवन दो। लेकिन फिर अगर, अगर देखिए मतलब समझिए, अगर वो जॉब खोता है तो भी वो करेगा, विल, करेगा। अगर खोता है तो क्या आ गया, कंडीशन आ गई, तो यहाँ पे इवन दो नहीं, इवन इफ होगा, ठीक है। यहाँ पे इनकम्प्लीट एक्शन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट एक्शन है, पास्ट में है, कंप्लीट हो चुका, लेकिन ये क्या है, अभी प्रेजेंट में कह रहा, और फ्यूचर में ऐसा होगा, अभी कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये इवन इफ आ गया। बस इतना ही सिंपल सा मतलब है। आप एग्जाम में ऐसे फिलअप्स आएगा कि इवन दो या इवन इफ लगेगा। अब देख लीजिए, अगर कंप्लीट एक्शन हो गया तो इवन दो, अगर इनकम्प्लीट एक्शन है तो इवन इफ। अच्छा एक, जैसे मैंने ऐसे लिखा, इफ ही कम्स आई विल गो,
अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, ये कंडीशन है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, ये कंडीशन। अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, अगर वो खिलाएगा तो मैं खाऊंगा, अगर वो देगा तो मैं लूंगा। समझ रहा है मेरी बात? ये एक कंडीशन है। लेकिन इवन इफ ही कम्स, अगर वो आता है फिर भी मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट। ठीक, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अगर वो आएगा फिर भी मैं नहीं जाऊंगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। लेकिन वो आता है तो मैं जाऊंगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं है लेकिन कंडीशन है। इसमें कॉन्ट्राडिक्ट है और कंडीशन भी है, तो वहां पे इवन इफ लगेगा। ठीक, आई होप कि आपको ये कंजंक्शन की एक पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। भाई मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहिए, वो भी मैं करूँगा। बस आप हमारे साथ रहिए, मैं आपको इंग्लिश में ऐसे मैच्योर कर दूंगा कि आप एयरफोर्स के एग्ज़ाम में बैठते ही सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर आप सारे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट, इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। लेकिन विश्वास होना चाहिए। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे टीचरों को देखा है जो ऐसे ही पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, ले आएंगे पीपीटी में लिखे हुए बस बताते चले जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे किसी किताब में देखी, सामने किताब रख ली, पीपीटी बना दी, ले आके आप लोगों के सामने दे दिया, आप रूल बाय रूल लिखते जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप मैथ इंग्लिश को जितने मैथमेटिकल तरीके से पढ़ेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।